आज अफसोस है, अंधाधुंध शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े मांसाहारी लोग होटलों में ये इसका शिकार करके मांस की सप्लाई करवाते हैं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का संरक्षण है इसको। लेकिन हमारा एक अनुरोध है, मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ दादी के नाम। तो अभी सरकार है जो ये सौर ऊर्जा प्लांट बीकानेर के क्षेत्र आसपास लगा रही, सैकड़ों करीब 2-3 लाख से ज़्यादा खेजड़ी काट लिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विष्णोई धर्म का मुख्य सूत्रात्मक ढंग है जियो और जीने दो। मुख्य कार्यक्रम है जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। तो गाइज आज हम चलते हैं मुकाम धाम, जामोजी का जो मंदिर है मुकाम धाम, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ का पूरा इतिहास जानते हैं कि वहाँ का पूरा इतिहास क्या है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलते हैं और वहाँ का इतिहास जानते हैं और कुछ आपको हम रास्ते की भी जो वीडियो है वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। अब चलते हैं मुकाम धाम जामोजी के मंदिर के अंदर। तो ये है यहाँ का मेन मंदिर, आप देख सकते हो काफ़ी विशाल मंदिर है और इधर से ये रास्ता आता है और इस साइड में आगे जाता है और अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये पार्क है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप आओ तो बैठ सकते हो और काफ़ी विशाल मंदिर है यहाँ का जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। और ये पूरा यहाँ पर बैठने का है। गर्मी के अंदर आप जो है यहाँ पर बैठ सकते हो, पेड़ है, और सर्दी के अंदर इस साइड में जो है आप बैठ सकते हो। और इस साइड में ये फुहारे लगाए हुए हैं जो शाम को शायद तक चलते हैं, इधर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप जो है हाथ धोकर अंदर जा सकते हो, यहाँ पर जूते चप्पल आप खोल सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये टूंटियाँ लगाई हुई है और फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। इधर से आप देख सकते हो आने का रास्ता है जहाँ से हम आए थे। तो अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं हम। यहाँ पर ये गेट है, आप देख सकते हो। ये जामोजी के भक्त आए हुए हैं मंदिर के अंदर, इनसे पूछते हैं इनका नाम और कहाँ से आए हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? विष्णु लांबा। कहाँ से आए हो आप? हिसार हरियाणा। हरियाणा से। हाँ जी। कब कब आते रहते हो आप? हम आयु अमावस्या को आते हैं। आपका शुभ नाम? श्रवण कुमार। कहाँ से आए हो आप? मैं काजला गांव आदूपल का। कब कब आते हो? हैं बस महीने में 2 बार आ जा। आपका क्या नाम है? नाम पारस। कहाँ से आए हो? सांचौर से। सांचौर से जी। मेले में भी आते होगे? बिल्कुल। आपका शुभ नाम? राजू। कहाँ से आए हो? सांचौर से। सांचौर से। आपका शुभ नाम? इंदर सिंह कहाँ से आए हो? हिसार से। आपका सुभाष चंद्र कहाँ से आए हो? हिसार से। तो देखो कितने भक्तगण कितनी दूर से आए हुए हैं, इससे आप लोगों को पता लगेगा कि कितनी आस्था है इनके अंदर भगवान में। तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? राजेंद्र बिश्नोई। कहाँ से आए हो? हम फतेहवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, डाणी माजरा गांव से हैं जी। अब यज्ञशाला मेला लगता है तो सब जो विष्णुई है वो आते हैं यहाँ पर, और साथ में देसी घी और नारियल लाया जाता है जो इसके अंदर डाला जाता है। तो इतने भक्तजन आते हैं लाखों की मात्रा के अंदर। तो यहाँ पर ये 2 जो है यज्ञ कुंड बनाए गए हैं जो आप देख सकते हो। एक से तो काम नहीं चलता, तो ये 2 बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी विशाल जो है यहाँ पर ये बनाए गए और काफ़ी इस मंदिर की जो है मान्यता है। और भक्तजन आप अभी देख रहे हो, आम दिनों के अंदर भी आते रहते हैं और मेले के अंदर काफ़ी ज़्यादा भक्तजन यहाँ पर आते हैं और फिर दर्शन करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उनकी समाधि है और एक अखंड दीपक है जो जलता रहता है जब से ये मंदिर बना है।
तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आप मंदिर भी देख सकते हो, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं और ये जो यहाँ पर बिछाया गया है गर्मी के अंदर पैर ना जले इसके लिए। और पेड़ आप चारों तरफ देख सकते हो, हरियाली। और पेड़ों के लिए इन्होंने जो है 362 महिला और पुरुष थे, उन्होंने पेड़ के मतलब चिपक गए थे तो उनको पेड़ों के लिए अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया था, जो आप आगे सुन भी लोगे। और जो मरासिरी ने इंटरव्यू भी दिया है उसके अंदर भी आप देख लोगे। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज के समाधि स्थल निज मंदिर मुक्ति धाम मुकामा का बिश्नोई समाज के सहयोग से जीर्णोद्धार करवाकर परम आदरणीय विष्णु रतन चौधरी भजन लाल जी बिश्नोई मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों के द्वारा फाल्गुन वदी अमावस्या वार रविवार विक्रम संवत 2052 को बिश्नोई समाज को सादर समर्पित किया है 18 फरवरी 1996। और भक्तजन जो आप देख सकते हो, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो ये कपड़ा आप देख सकते हो, इसको सर पे बांध के फिर जाया जाता है, ये आप देख सकते हो। तो हम भी बांध लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। और यहाँ पर भी सब ने देखिए बांध रखा है और ऊपर से कुछ इस प्रकार का है ये। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ली थी उन्होंने समाधि। और इसके अंदर कोई भी जा नहीं सकता, सिर्फ बाहर से ही पुजारी जो है यहाँ के वही जा सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है उनकी समाधि। और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो दीपक, ये रहा देख लीजिए, ये दीपक है जो अखंड जलता है जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ था तब से। और इधर से आप अगर परिक्रमा देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो आप। ये जो गेट आप देख रहे हो ये चांदी के बने हुए हैं, जो मेन गेट वहाँ पर बंद है वो भी चांदी का है। तो ये आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सुंदर जो है ये मंदिर है। और काफ़ी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, सिर्फ विष्णु समाज के नहीं, जितने भी समाज के लोग हैं वो आ सकते हैं, कोई भी यहाँ पर उन पर पाबंदी नहीं है। तो आप ही इधर से कभी जाओ तो आ सकते हो। तो यहाँ पर एक भक्तजन और इनसे पूछते हैं। जी आपका शुभ नाम? आदूराम नाम है हमारा। कहाँ से आए हो आप? हम बिनवाल तहसील है, पुनासा गांव है बिनवाल, जालोर जिले में। कितने किलोमीटर से आए हो आप? यहाँ से होगा लगभग 400 के आसपास। कब कब आते हो मेले के अंदर आते हो? हर उमास लगभग कोशिश करते हैं आते हैं। जी धन्यवाद। एक भक्तजन हो रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। कहाँ से आए हो आप? सांचौर से। सांचौर से आए हो? हाँ जी। हमेशा आते हो मेले के अंदर? हमेशा आते हैं। जी धन्यवाद। तो पूरा आपने देख लिया और भक्तजन जो है पूरे दिन यहाँ पर आते रहते हैं और फिर ये कपड़ा यहाँ पर वापस जो है रख दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो पूरा मंदिर हमने आपको दिखा दिया। ये जब आप नोखा से जो सिक्कर रोड जाती है उसके ऊपर ये मंदिर स्थित है, एकदम मेन रोड पे ही आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ से आप इस मंदिर के अंदर आके दर्शन कर सकते हो। और ये यहाँ का कार्यालय है जो आप सामने देख रहे हो। भक्त और बैठे हैं, दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र बिश्नोई है जी। कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा से आए हैं। कब कब आते हो मंदिर? ये हर अमावस्या पे आते हैं। आपका क्या नाम है? संजय कुमार, कहाँ से आए हो? ढाणी माजरा फतेहाबाद से। आज हम पहुँचे हैं मुकामा धाम में। ये धाम इतना प्रसिद्ध है कि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी महाराज श्री हमारे सामने विराजमान हैं। ये पीठाधीश्वर हैं इस मंदिर के और इनसे लेते हैं इतिहास की जानकारी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज से ठीक 574 वर्ष पहले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतार इस धराधाम पर हुआ था। उस समय हमारा भारतवर्ष परतंत्र था, मुसलमानों का राज था, अत्याचार अनाचार दुराचारों का अंबाड़ था और विशेष तौर से मारवाड़ प्रांत, ये जो है मानव संसाधनों का बड़ा अभाव था। यहाँ कबीर ने अपनी वाणी में एक संकेत दिया
कि बागड़ देश लुअन का घर है, मत जाइयो दाजन का डर है, ना था सरवर ना था पानी, ना था हंसा ना था कोकिल, ना था सतगुरु की बाणी। और जगह कहीं भी संघर्षशील थे वो, सब जगह चले जाते थे, लेकिन कहा कि बागड़ देश में मत जाना क्योंकि मानव संसाधन का अभाव है। तो इसलिए जाम्बोजी महाराज अलौकिक पुरुष थे, दिव्य देह वाले थे। जाम्बोजी महाराज का जो है प्रकट होना, अवतार विशेष में जो है प्रकट हुए जाम्बोजी महाराज। इसलिए हमारे हजूरी संतों ने कहा कि प्रगटे जब रूप निरंजन ये जम्बेश्वर नाम कहावन को, गेरुआ वस्त्र धर जाप जगे समराथल जाग जगावन को, गुरु आप अखंड थी एक बजे सब लोकन को समझावन को, जिन पावन से मई कीन सुची धन्यवाद सदा उस पावन को। पीपासर के ठाकुर लोठ जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी हंसा दे माता जी वृद्धावस्था में, उनको वैसे पुत्र लालसा इतनी नहीं थी, प्रजा को पुत्रवत समझते थे, लेकिन लोकलाज में उनको जो है लोगों ने कुछ औलाना दे दिया कि आप जो है आपके यहाँ पुत्र नहीं है, निपुता आदमी का दर्शन ठीक नहीं होता है, ऐसा ठीक नहीं होता है। तो लोट जी महाराज ने उन लोगों का जो वो बात सुन करके कहा कि महाराज देयम व पात्यामी कार्यम व साध्यामी, अनशन ले लिया। उन्होंने कहा कि जो है लोगों की ये इच्छा है आप पूर्ण करेंगे, नहीं तो मैं जो है अनशन ले करके शरीर त्याग कर रहा हूँ। भगवान विष्णु संत के रूप में अवतरित होकर के उनके सामने प्रकट हुए, प्रकट होकर के उनको वरदान दिया गया आप चिंता मत करो मैं आऊँगा। तो उनको बड़ा दृढ़ निश्चय था। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे थे, उस मौके पर उनका पूजा स्थल था उनके गौशाला में। पूजा स्थल में जो है ठीक जो है अवतार के समय एक देदीप्यमान पुंज वाला जो है एक बालक नजर आया उनको, बड़े वो खुश हुए। इतने में जो है उनके रनिवास से आवाज़ आई, बधाई लेने के लिए आई दास दासियाँ, क्या आ गए हैं, बधाई हो बधाई हो। फिर जो है जाम्बोजी महाराज का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान संत हुए इवलोजी महाराज, उन्होंने उनके जीवन के बारे में संक्षेप में बतलाया कि वर्ष 7 संसार बाल लीला निर्हारी, वर्ष 5 22 पाले बहुता धैनुचारी, 11 ऊपर 40 शब्द कथा अविनाशी, बाल गाल गुर ज्ञान सकल पुगा 185, 15 सके 93 बदिमिक शरणों आगले, पालटिया धू अडिग ज्योति समराथ ले। जाम्बोजी महाराज बाल्यकाल में जो अनेक दिव्य बाल्य लीलाएं की, जिससे उस परिवार को एहसास हो गया कि कोई सामान्य बालक नहीं है, स्वयं भगवान है। और 7 वर्ष तक मौन रहे। 7 वर्ष मौन के बाद जो है लौकिक उपाय कराया लोठ जी ने, जो होते हैं तांत्रिक वगैरह, उनको बुला के लाए। तो लाने के बाद जो है जाम्बोजी महाराज 7 वर्ष की अवस्था के थे, उनको सामने बिठा दिया। वही जन्माष्टमी का दिन, 7 वर्ष की अवस्था, संवत 1515, संवत 1508 में तो उनका अवतार हुआ। 1515 में जो वो तांत्रिक आया, तांत्रिक ने जो है चमत्कार दिखा करके मतलब जो चाहता था, लेकिन पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, तो दीपक प्रज्वलित नहीं हुए। उसने जो है जितने भी पूजा में काम आने वाले पदार्थ सब लगाए, दीपक प्रज्वलित नहीं हुए। जाम्बोजी महाराज एकाएक उठे, पास में एक कुआं था, मोड़ी आधा कच्चा धागा, एक घड़ा रखा हुआ था छोटा, उसमें छेद थे, उसको जो है कुएं में लटकाया, जल लाए, जल ला करके दीपकों में पूरा चुटकी बजाई, सारे दीपक प्रज्वलित हो गए। तो एकदम जो हक्का बक्का रह गया भोपा। फिर जो है जाम्बोजी महाराज पहली बार जो है उन्होंने मौन खोला और अपना जो है दिव्य उपदेश दिया।
द्वितीया में जो है जो हमारी वो शब्द वाणी है, शब्द वाणी में जो एक पहला जो है शब्द आता है कि गुरुचीनो गुरुचीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखाणी। परमपिता परमात्मा उसको जो है गुरु बताया है, सदगुरु लौकिक गुरु है। उस परमपिता परमात्मा को याद करो और उन्होंने जो धर्म की व्यवस्था बताई उस धर्म में चलो, इस पाखंडों में भूतों प्रेतों में मत पड़ो। हमारी सनातन पद्धति है, उस पद्धति को अपनाओ। भगवान जब कभी भी अवतार लेते हैं तो पहले गायों की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं गायों की सेवा? कि जिस समय भगवान ने सृष्टि का सृजन किया तो ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि का सृजन करते हुए गोवंश के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं को विराजित कर दिया। तो 33 कोटि देवी देवता जो है भगवान का परिवार है। भगवान कोई नए मिशन को चलाना चाहते हैं तो मतलब जैसे हम व्यवहार में कोई काम करना चाहते हैं, परिवार के सभी सदस्य अनुकूल हो तो वो काम हो जाता है, और अगर उनकी बगावत हो तो काम नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने 9 वर्ष तक गायों को चराया। जाम्बोजी महाराज ने 27 वर्ष तक लगातार गायों को चराया, और 27 वर्ष गायों को चराने के बाद जाम्बोजी महाराज 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था में समरातल धोरे पर विराजमान होकर के 29 नियमों की आचार संहिता दे करके विष्णुई धर्म की स्थापना की, जिसको आज जो है लगभग 539 वर्ष हो गए हैं। तो इसलिए जाम्बोजी महाराज ने विष्णुई धर्म की स्थापना करके 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की, और 29 नियमों की आचार संहिता के अनुसार जो है विष्णुई धर्म का प्रवर्तन किया। तो विष्णुई धर्म का मुख्य सूत्रात्मक ढंग है जियो और जीने दो। मुख्य कार्यक्रम है जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। जीवों पर दया और हरा वृक्ष नहीं काटना। पर्यावरण के प्रति जो है सजग उपदेश जाम्बोजी महाराज ने आज से जो है 539 वर्ष के लगभग पहले जो है मानव मात्र को उपदेश दिया। तो आज विष्णुई समाज जाम्बोजी महाराज के धर्म परिवर्तन के बाद आज उनकी विष्णुई संस्कृति अलग से है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, पूजा पद्धति सब अलग से है। तो इसलिए ये समरातल धोरा है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर तो रोड से दूर है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर ही है। तो वहाँ जो है 51 वर्ष तक जाम्बोजी महाराज जो है विराजमान रह करके विष्णु धर्म का जो है पंथ को चलाया, और यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण भी किया सब जगह, और 29 नियमों का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आबाद गति से विष्णु धर्म का जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। यहाँ जो है जाम्बोजी महाराज का समाधि स्थल है। जब अंतिम जो है यहाँ लालासर एक सातरी पड़ती है, वहाँ जा कर के उन्होंने पंचभौतिक कलेवर त्याग किया था, उसकी जो यहाँ समाधि लगी हुई है। यहाँ समाधि स्थल पर इतनी करामात है, लोग मनसा वाचा कर्मणा सचेत होकर के अगर कोई अभिलाषा रखता है तो उसकी अभिलाषाएं पूरी होती है। इसलिए साल में यहाँ 2 मेले लगते हैं, एक आसोज की अमावस्या को, दूसरा मेला जो है फागुन की अमावस्या को शिवरात्रि के मौके पर मेला लगता है, जहाँ जो है पूरे हिंदुस्तान यानी विश्व के विष्णु जो है एकत्रित होते हैं और पुनः ये विचार करते हैं 29 नियमों की आचार संहिता का पालन करने का विशेष तौर से। तो जो सबसे बड़ी 20 और 9 नियम पालन करने के नाम विष्णु जो है धर्म बना है। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर विशेष प्रादुर्भाव रहा, लेकिन अभी सभी जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है। ये जो है सामान्य परिचय है। महाराज श्री धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हम जाम्बा जी महाराज के कार्यालय में पहुंचे हैं। हमारे सामने ही हनुमान जी सचिव बैठे हुए हैं। ये काम में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमने कुछ समय इनसे मांगा है। जब से हम यहाँ आए हुए हैं तब से लगातार निरंतर काम के अंदर ही लगे हुए थे, लेकिन हमने इनसे 5 मिनट मांगे हैं, जानते हैं इनके विचार। हाँ जी सचिव साहब, आपके विचार यहाँ के समाज के मंदिर के बारे में कुछ?
ये गुरु जम्बेश्वर भगवान का मुक्तिधाम मुकाम धार्मिक तीर्थ स्थल है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि है मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में। सम्मत 1593 मेंगसर बदी नवमी के दिन गुरु जम्बेश्वर भगवान बैकुंठ धाम पधारे थे। लालासर की सातरी जो हमारी निर्माण स्थली है, वहाँ से गुरु महाराज की देह यहाँ मुक्तिधाम मुकाम में लाई। उस समय गांव का नाम था तालवा। तो ये गुरु महाराज की अंतिम समाधि लगी, उसके लगने के बाद में नाम मुक्तिधाम मुकाम पड़ा। तो ये राजा बीकानेर के ये जो राजा थे, उन्होंने कहा भाई हमारे गुरु जी हैं, तो यहाँ तालवा में गुरु महाराज की समाधि, जो शिव जी का नीचे धूणा था 24 हाथ नीचे, और जो अभी मंदिर के अंदर के प्राचीन मंदिर के अंदर लगा हुआ है त्रिशूल, और मंदिर 24 हाथ नीचे गुरु महाराज की समाधि है। ये गुरु महाराज का समाधि स्थल है। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो समरातल धोरा है, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्ष तपस्या की, और तपस्या के दौरान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सम्मत 1542 कार्तिक विधि अष्टमी दिन विष्णु पंथ का पंथ प्रवर्तन किया, जिसमें गुरु महाराज ने जीवन जीने की सहज और सरल विधि मानव समाज को दी। जो 29 नियम है, मानव मात्र को जियो और जीने दो का मूल मंत्र दिया। और गुरु महाराज ने आज से 539 वर्ष पहले जो मानव समाज को उपदेश दिया 29 नियमों के माध्यम से, जो प्रकृति, पर्यावरण और ये जीव जंतु सबको बचाने के लिए, जो आज मानव मात्र के लिए कल्याणकारी, जीवों के लिए कल्याणकारी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में जो सरकारें योजना पेड़ पौधों की है या जीव जंतु को बचाने की नहीं कर पा रहे, वो हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों पे, नियमों पे चलते हुए सदियों से निस्वार्थ भाव से निहत्ते अपना बलिदान देकर के करते आ रहे। सम्मत 1787 जो खेजरली का खड़ाना है, दुनिया का सबसे बड़ा, आज पूरी दुनिया विश्व चिल्ला रहा है। आज हर आदमी को ओजोन मंडल में छेद हो गए, प्राणवायु नहीं मिल रही है। पीछे कोरोना काल में भाई भाई को मरते देख लोगों ने ना कर दिया, भाई हम बचा नहीं सकते। तो उस समय गुरु महाराज ने तो आज से 294 वर्ष पहले गुरु महाराज के सिद्धांत पर चलते हुए 1787 के अंदर 363 नर नारी अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में गुरु जाम्बो जी की वाणी, सिर साटे रूं करे तो भी सर सस्तो जान, जांडी हिरण सार देख सिर दीजिए, वर्ज तुम्हारे जीवता मर जाइए। जहाँ कोई जीव को मारता है और वर्जते हैं और मना नहीं मानता नहीं, तो उसके लिए हम अपना सिर साटे रूंख रहे, अपना बलिदान देकर के भी जीवों को वृक्षों की रक्षा करते हैं। ये गुरु महाराज के सिद्धांत पे चलते हैं। हमारे सदियों से 363 हमारे नर नारी अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में शहीद हो गए। उसके बाद में भी, उससे पहले भी सदियों से, आज 5 सदी से हमारे हजारों हजार लोग शहीद होते आ रहे हैं। जीवों के लिए, पेड़ों के लिए अपना बलिदान देते हैं। और हमें अपने शरीर का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति को बचाने के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, गुरु महाराज के सिद्धांत जरूरी है हमारे। और अपराधी कोई भी हो, जो अपराध करता है वो अपराधी होता है, कितना भी बड़ा चाहे दुनिया का कोई भी अपराधी हो। और गुरु महाराज के जो सिद्धांतों के खिलाफ, नियमों के खिलाफ जीवों को मारता है या पेड़ पौधों को काटते हैं, तो हम अपना हंसते हंसते बलिदान दे करके उनका सामना करते हैं। और हमारा शरीर चला जाता है तो भी हमें कोई खौफ नहीं है, लेकिन जीव बचने जरूरी है। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांत को मानते हुए हम करते आ रहे हैं। और ये पूरा भूमि जो मुक्तिधाम मुकाम समरातल धोरा बहुत ही बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। गुरु महाराज ने यहाँ तपस्या की, 51 वर्ष 27 वर्ष गायें चारी, 5 वर्ष मौन रहे और विष्णु पंथ का पंथ प्रवर्तन किया। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है समरातल धोरा। और समरातल धोरा और मुकाम के बीच में हमारे गौशाला है, रेस्क्यू सेंटर है। पूरे 20-30 किलोमीटर के घायल वन्य जीव हिरण आपको देखने को मिलेंगे। रेस्क्यू सेंटर में सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद है। और जहाँ भी आज 36 कौम के लोग सहयोग करते हैं, जीव जंतु प्रकृति विष्णोई समाज के साथ अनुरोध करते आते हैं। लेकिन जहाँ विष्णोई बाहुबली क्षेत्र है, वहाँ आपको जीव जंतु मिलेंगे अदाधिक। आज जो राजस्थान में 2 वन्य जीव है, आज उत्तरी भारत जो अपने बीकानेर संभाग में और जोधपुर संभाग के अंदर 2 वन्य जीव राजस्थान के हैं। उनके बचने के कारण ही विष्णोई समाज और अन्य जो पर्यावरण प्रेमी दूसरे लोग भी हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी वजह है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी सरकार, वन विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। आज अफसोस है, अंधाधुंध शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े मांसाहारी लोग होटलों में ये इसका शिकार करके मांस की सप्लाई करवाते हैं
और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का संरक्षण है। इसको आज गवर्नमेंट विकास करे, अच्छी बात है। सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं। भारत सरकार, मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भाई ये ऊर्जा के क्षेत्र में पूरा देश प्रदेश आत्मनिर्भर बने। लेकिन हमारा एक अनुरोध है, मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ दादी के नाम। तो अभी सरकार है जो ये सौर ऊर्जा प्लांट बीकानेर के क्षेत्र आसपास लगा रही, सैकड़ों करीब 2-3 लाख से ज़्यादा खेजड़ी काट लिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि भी सौर ऊर्जा प्लांट जरूर लगाए, विकास करे, लेकिन पेड़ों को बचाए। जो 100 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं वो 120 बीघा खरीद ले, पेड़ों को बचाए। हमारी ये पुरजोर मांग है। मीडिया के मार्फत सभी, क्योंकि मीडिया दुनिया के चतुर्थ स्तंभ होते हैं, तो मीडिया इसके बारे में अच्छी आवाज़ उठाए, प्रदेश सरकार तक पहुंचाए। प्रदेश सरकार पेड़ों की रक्षा करे, जीव जंतुओं की रक्षा करे। और विश्नोई समाज सदैव 36 कौम के साथ मिलकर के प्रकृति और पर्यावरण के लिए लड़ता आ रहा है और लड़ता रहेगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को मानते हुए और मानव मात्र के कल्याण के लिए हम आज भी तैयार है। ये संस्था है अखिल भारतीय विश्नोई महासभा मुक्तिधाम मुकाम, जो विश्नोई समाज की मुख्य संस्था है। और हम मानव कल्याण के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, जिसमें किसी की भी चिकित्सा की सेवा हो, किसी को ब्लड डोनेशन की सेवा हो। ये सैकड़ों वर्षों से संस्था की ओर से किया जा रहा है। और हमेशा हमारे जितने भी जो मेहमान आते हैं, मेहमान भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव है। हम मुक्तिधाम मुकाम में पधारने वाले सभी जो भी 36 कौम के आते हैं लोग, उनका सम्मान करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, अच्छा काम करने वाले का सहयोग करें और मानव मात्र की सेवा करें। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की सिद्धांत है। और मीट मांस खाने वालों का और गलत काम कृत्य करने वालों का मुकाम में बिल्कुल प्रवेश नहीं है। ये गुरु महाराज के सिद्धांत के खिलाफ है। और कोई भी आदमी, कितना बड़ा आदमी कोई भी हो, अपराध करता है, उसको परमात्मा भी सजा देता है। इंसान के तो अपना तो काम है कर्म करना, और किसी को माफ़ करना या किसी को उसका मुक्त करना वो परमात्मा के हाथ में, सिर्फ इंसान के हाथ में कुछ नहीं। मतलब वो परमपिता परमात्मा जाए और अपने पापों का कोई प्रायश्चित करता है कोई भी आदमी, तो परमात्मा जाने उनके पाप उन्होंने किए हैं, वो परमात्मा से क्षमा मांगे। और हम तो यही सेवा की भावना रखते हैं और गुरु जाम्बो जी के सिद्धांतों को, नियमों को मानते हैं। और मैं तो कहता हूँ सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च के बाद में कार्य नहीं कर रही है, मानव मात्र कल्याण के लिए 29 नियमों के रूल जो आज है, जीवन जीने की सहज और सरल विधि है, यदि मानव मात्र अपनाए, इसमें सुबह से शाम तक नित्य क्रिया, हवन वगैरह, पूजा पत्ती और मलिष्टान वगैरह, शरीर के स्वास्थ्य संबंधी आधे से ज़्यादा प्रकृति के संबंधी है, आधे से ज़्यादा जीव जंतुओं के संबंधी है। तो ये बिल्कुल कल्याणकारी है। इसको सरकार यदि लागू करे तो भी मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, मुक्तिधाम मुकाम की जय। आप पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। सचिव साहब, हमारे चैनल को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद कि आपका पूरा समाज भी पात्र है, जो कि जीव जंतु के लिए अपने बलिदान देते हैं। ऐसे समाज मेरे ख्याल से विश्व के अंदर शायद ही कोई मिल रहा होगा। अधिकतर जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समाज ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर, विश्नोई समाज, जो जीव जंतुओं के तो बात छोड़ो, पेड़ों के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ये है जामो जी का मंदिर मुकाम गांव के अंदर। तो आपको कैसा लगा वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। जो भी जैसा आपको मंदिर लगा, काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और काफ़ी लोगों की यहाँ पर श्रद्धा जुड़ी है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ विश्नोई समाज के नहीं आते, 3600 जो कौम हैं उनके लोग यहाँ पर आते हैं और इनको मानते हैं और उनका दर्शन करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं।